स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, दैट मीन्स बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है और यह कौन से बलों के लिए एप्लीकेबल है और इसका यूज क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 100% एग्जाम में या तो डायरेक्ट यह लॉ पूछ लिया जाएगा या फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यह जो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम है, यह दो बलों के लिए एप्लीकेबल है और जो दो बल हैं वह कैसे होने चाहिए, कोप्लेनर और कॉनकरेंट होने चाहिए। अगर किसी पॉइंट पर दो कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उन बलों का रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट हमें करना है तो उसके लिए हम लोग बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का यूज करके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यह नियम आखिरकार कहता क्या है। यह नियम कहता है यदि किसी पॉइंट पर दो कॉनकरेंट फोर्स लग रहे हों और उन दोनों बलों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स मतलब संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मीन्स परिणामी, जो रिजल्टेंट होगा वह समांतर चतुर्भुज, यह आपका समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा मतलब डायगोनल द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में प्रदर्शित होगा, जो उन बलों के प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्ट पॉइंट से होकर गुजरेगा। क्लियर है? एक बार डेफिनेशन फिर से देख लीजिए। यदि किसी बिंदु पर दो संगामी बल कार्य कर रहे हों और उन दोनों बलों को यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में समांतर चतुर्भुज की दो एडजेसेंट भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट होगा वह समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में प्रदर्शित होगा, जो उन दोनों बलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होके पास होगा। क्लियर है? इसको आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। इफ two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that points. क्लियर है? तो इसका मतलब यह है यदि किसी पॉइंट O पर दो कॉन्करेंट फोर्स एक्ट कर रहे हों तो उन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट होगा वह समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में प्रदर्शित होगा। क्लियर है? अब हमें इस दो बलों का हमें रिजल्टेंट R मिला। अब हमें इस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालें देखते हैं। मान लीजिए कि यह जो रिजल्टेंट है यह P वाले एंगल से थीटा एंगल पर है, P वाले फोर्स से थीटा एंगल पर कार्य कर रहा है। क्लियर? अब अगर हम लोग इस P को ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ा दें और यहाँ से इस पर एक लंब डाल दें। क्लियर है? तो देखिए, और इसका नामकरण कर दें। ये O है, इस पॉइंट का नाम A कर दें, यह B कर दें और यह C कर दें और यहाँ पर ये D। क्लियर है? अब देखिए, P और Q के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। ठीक। अब देखिए, यह Q है तो यह भी आपका Q होगा और यह P है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अगर P और Q के बीच का एंगल ये अल्फा है तो यह वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? अल्फा। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग त्रिभुज बात करें, किसकी? त्रिभुज COB में, इन ट्रायंगल COB आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है तो होगा क्या? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा OB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि OC आपका किसके बराबर है, R के बराबर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग OB को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AB लिखा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, OA प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर ये फोर्स Q है तो इसका ये वाला फोर्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना हो जाएगा, Q cos अल्फा। क्लियर। ठीक। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुटअप करनी है। OA की वैल्यू कितनी है, P, यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, P प्लस AB की वैल्यू कितनी है, Q cos अल्फा, रख देंगे Q cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस BC बराबर कितना आएगा, यहाँ से देखिए यह Q cos अल्फा है तो इसका दूसरा कंपोनेंट कितना हो जाएगा, Q sin अल्फा। क्लियर है। ये इसका ये इधर हिडन हो गया है, इसको कितना आ जाएगा, ये Q sin अल्फा। तो हमारा BC बराबर कितना आ जाएगा, Q sin अल्फा का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोल के सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ कॉस अल्फा प्लस, इसको जब हम लोग खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से देखें अगर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इसमें भी है और Q स्क्वायर इसमें भी है, तो क्या करें, Q स्क्वायर कॉमन कर लें, तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। प्लस हमारे पास ये बचा कितना, 2PQ इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है। अब आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1। तो यहाँ से क्या आएगा, फाइनली P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू 1। क्लियर है। और प्लस 2PQ कॉस अल्फा के, ये हमारा किसके बराबर चल रहा है, यह हमारा R स्क्वायर के चल रहा है। अगर हम लोग फाइनली R की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। क्लियर है। यही आपका इन दोनों बलों P और Q का रिजल्टेंट है, जो कि किसके बराबर है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। क्लियर। यहाँ पर जो अल्फा है यह दोनों बलों के बीच का एंगल है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यह जो रिजल्टेंट है इस रिजल्टेंट का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, वो भी कहाँ से, P से। क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं इस रिजल्टेंट का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल COB में, क्लियर, यहाँ पर अगर हम लोग त्रिभुज COB ले तो समकोण त्रिभुज है, और हम लोग क्या लगा दें, tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, BC अपॉन OB आएगा। क्लियर है, OB। ठीक। अब देखिए BC की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, Q साइन अल्फा, कितना आ जाएगा, Q साइन अल्फा अपॉन OB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AB, तो क्या लिख देंगे, OA प्लस AB। और जब हम लोग इसको आगे और लिखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन OA की वैल्यू कितनी है, P प्लस AB की वैल्यू Q कॉस अल्फा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट का एंगल था वह कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। ये हमारा रिजल्टेंट का एंगल आया, वो भी कहाँ से, इस P वाले फोर्स से। क्लियर। इसको याद करने का मैं एक मेथड बता रहा हूँ, उसको कैसे याद करते हैं, इस रिजल्टेंट का जो एंगल है कैसे इसकी वैल्यू याद रखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। क्लियर है? इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि P ऊपर होगा या Q नीचे होगा? तो देखिए आप लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस। क्लियर है? अगर हम लोग इस P से फाइंड आउट करेंगे तो P हमारा कहाँ रहेगा, नीचे। तो इसको हम लोग सर्वप्रथम ऐसे लिखेंगे, साइन बटे कॉस हमारा tan होता है तो लिख दिए साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। अब जिससे हमें अगर हम लोग यहाँ पर Q का ऊपर नीचे गुणा करा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमें जिससे एंगल निकालना होता है उसको क्या करते हैं, नीचे जोड़ देते हैं। क्लियर है? यह हमारा P से एंगल निकल आया। अगर आपसे कोई पूछे कि रिजल्टेंट का इस Q से एंगल कितना होगा, तो अभी ये मान लीजिए P से एंगल थीटा था और Q से एंगल मान लीजिए बीटा। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई बीटा की वैल्यू पूछ दे तो आप लोग कैसे लिखेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू, ठीक क्या लिखेंगे, P साइन अल्फा अपॉन P कॉस अल्फा। क्लियर है? फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जिससे आपको एंगल निकालना है उसको नीचे ऐड कर देना है। यही आपको याद करने का तरीका है। क्लियर? यह तो रही आपको रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करने का, याद करने का तरीका। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं जो यह आपका रिजल्टेंट है, यह रिजल्टेंट पार्टिकुलर एंगल पे है। P और Q के बीच का एंगल जब अल्फा था तब उस केस में हम लोगों ने रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करी। अगर हम लोग P और Q फोर्स के बीच का एंगल चेंज करते जाएं तो हमारा रिजल्टेंट कैसे आएगा वो हमें देखना है। देखिए हमारा मेन फार्मूला क्या निकल के आया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, जहां अल्फा बराबर क्या था, P और Q के बीच का एंगल। अगर हम लोग क्या करें, इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दे, इसका मतलब क्या है 90 का ऐसे, P ये है और Q ये है, तभी तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90। क्लियर? तो उस केस में हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा देखते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। ठीक है? और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, आप लोग जानते होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 0, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के आ जाएगा। ये हमारा रिजल्टेंट है। दूसरे केस में हम देखें, यदि एंगल हम लोग क्या करें, अल्फा इज इक्वल टू क्या करते हैं 0 डिग्री, उस केस में हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा वो हम देखते हैं। देखिए फार्मूला हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा है और अल्फा इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री। क्लियर? और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1। क्लियर? तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, या इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, कि आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये हमारा रिजल्टेंट होगा किस केस में, जब दोनों बलों के बीच का एंगल 0 होगा। बलों के बीच का एंगल 0 होने का क्या मतलब है, यह P है और दूसरा वाला फोर्स Q भी इसी डायरेक्शन में है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही है। उस केस में इनका अल्फा 0 होगा, तो उस केस में ये रिजल्टेंट कितना आएगा, P प्लस Q। क्लियर है? अब हम लोग थर्ड केस में देखेंगे, जब आपका अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, उस केस में इन बलों का रिजल्टेंट कितना आएगा वह हम लोग देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब P इधर है
तो दूसरा बल आपका Q किस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट लाइन ऑफ एक्शन दोनों की क्या होंगी, सेम होंगी। 0 डिग्री पे क्या हो रहा था, डायरेक्शन भी सेम थी और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम थी, तभी एंगल 0 हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अल्फा की जगह हम लोग 180 रखते हैं, कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180। और आप लोग जानते हैं कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, यह p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, या इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे और लिख सकते हैं, कैसे, r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। ये हमारा रिजल्टेंट निकल के आ गया दो बलों के बीच का। जब दोनों बलों के बीच का एंगल कितना था, 180 डिग्री, तब रिजल्टेंट हमारा कितना आएगा, P माइनस क्यू आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस था बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इससे आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या तो फिर डायरेक्ट यही पूछ दिया जाएगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या है, इसको डिफाइन करिए। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।